हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग। इसका आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग हेल्पफुल बना था और वहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई थी उसको उसने पावर शेयरिंग की मदद से उन्होंने सॉल्व किया था। अब हम सेकेंड यहाँ पर देखेंगे कि श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग हेल्पफुल रहती है या नहीं रहती है। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका के अंदर यहाँ पर सिंहाला स्पीकिंग थे 74% एंड तमिल स्पीकिंग थे यहाँ पर 18%। सिंहाला स्पीकिंग जो थे उनका रिलीजन था बुद्धिज्म और तमिल्स थे 18%, जिसके अंदर यहाँ पर दो थे तमिल्स, श्रीलंकन तमिल से 13% और इंडियन तमिल से यहाँ पर 5%। 7% यहाँ पर थे क्रिश्चियंस और जो तमिल स्पीकिंग थे उनका रिलीजन क्या था, वो हिंदूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस थे। और यहाँ पर जो 7% क्रिश्चियंस थे इसके अंदर सिंहाला स्पीकिंग भी आते थे और तमिल स्पीकिंग भी आते थे। पर क्या हुआ कि भाई 74% आप देख रहे हैं सिंहाला स्पीकिंग जो थे वो मेजॉरिटी के अंदर थे और तमिल्स 18% थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये नाम दिया है मेजॉरिटेरियन इन श्रीलंका। मतलब श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनी। मतलब जो मेजॉरिटी के अंदर है, मतलब 70% सिंहाला स्पीकिंग है यहाँ पर श्रीलंका के अंदर, इसलिए जो सिंहालाज है इनकी गवर्नमेंट यहाँ पर बनी, ठीक है, मेजॉरिटेरियन इन श्रीलंका, ठीक है, इसलिए इसको मेजॉरिटेरियन की भाई मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी। 1948 के अंदर श्रीलंका अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरिज्म को उसने अडॉप्ट करा। श्रीलंका ने मेजर किस लिए उसने ये मेजॉरिटेरिज्म को अडॉप्ट करा, टू एस्टैब्लिश सिंहाला सुप्रीमेसी ओवर द तमिल्स, की भाई सिंहाला की सुप्रीमेसी हो तमिल्स के ऊपर, ठीक है, कि भाई सिंहालाज ऊपर रहेंगे और तमिल्स को दबाया जाएगा, ठीक है, डोमिनेंस गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई। अब 1956 के अंदर क्या हुआ, सिंहाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया डिसरिगार्ड द तमिल्स। मतलब तमिल्स को यहाँ पर देखा नहीं गया कि भाई तमिल्स भी है, ठीक है, तमिल्स के भी लोग हैं यहाँ पर। ये चीज ना देखते हुए इन्होंने मेजॉरिटिज्म को देखते हुए सिंहाला को यहाँ पर क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, श्रीलंका के अंदर, ठीक है। सो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इससे मेड हुआ कि भाई अब सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड हुआ विच शोज दैट स्टेट शुड प्रोटेक्ट बुद्धिज्म, की जो स्टेट है, ठीक है, वो क्या है, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, क्योंकि क्या है, सिंहालाज जो स्पीकिंग थे वो उनका रिलीजन क्या था, बुद्धिज्म था, इसलिए ही यहाँ पर कहा गया कि भाई अब क्या है, जो हमारा स्टेट है वो बुद्धिज्म को सिक्योर करेगा, ठीक है, उसको ही, बुद्धिज्म को ही बचाएगा। अब आगे क्या हुआ यहाँ पर, तमिल्स वर नॉट गिवन एनी प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट जॉब्स, की भाई जो तमिल्स थे इनको कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी गवर्नमेंट जॉब के अंदर। यूनिवर्सिटीज पोजीशंस के अंदर भी इनको कुछ नहीं दिया जाता। मतलब कि भाई तमिल्स को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती। अगर वो लोग कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए जाए, कोई भी चीज के लिए जाए, सबसे पहला प्रेफरेंस सिंहालास को दिया जा रहा था, तमिल्स को नहीं दिया जा रहा था। सो हेटरनेस कमिंग इन तमिल्स, तो इस वजह से क्या है, हेटरनेस फैल रहा था तमिल्स के अंदर, बहुत ज्यादा हेटरनेस हो गया था। श्रीलंकन तमिल्स एस्टैब्लिश पार्टीज, श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पार्टीज एस्टैब्लिश करी और उसके बाद उन्होंने क्या डिमांड रखी ये देखते हैं। सबसे पहली उनकी डिमांड ये थी, तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि भाई आपने सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है तो अब आप तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करिए। दूसरी डिमांड, इक्वल अपॉर्चुनिटीज गिवन इन जॉब एंड एजुकेशन, कि भाई अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज गिवन करें, दी जाए, ठीक है, जॉब्स के अंदर और एजुकेशन के अंदर, ठीक है, जितना सिंहालास को दिया जा रहा है उतना ही तमिल्स को भी मिले, ठीक है। ग्रेजुअली मेनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई तमिल्स ने, एंड द डिमांड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल एलाम, ठीक है। अब इन्होंने जो यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसके बाद इन्होंने डिमांड क्या करी, इन्होंने डिमांड करी कि हमारे को भी एक तमिल एलाम, एलाम मतलब क्या होता है, एक स्टेट, वॉज रेज्ड, कि भाई आप हमारा भी एक स्टेट बना दिया जाए अलग, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ,
The relation between Sinhalas and Tamils strained so much, therefore a civil war broke out. कि भाई जो सिन्हालास और तमिल्स के बीच में इतना ज़्यादा खींचातानी, इतना ज़्यादा नफरत हो गई इनके अंदर कि लास्टली क्या हुआ, सिविल वॉर ब्रोक आउट हो गया. कि भाई सिविल वॉर हो गया. सिविल वॉर की वजह से क्या है, कहीं पर भी कोई भी सिविल वॉर होएगा तो क्या होएगा, लोग मरेंगे. खूब सारे लोग इसमें भी मरे, लोगों को अपनी घर छोड़ छोड़ के जाना पड़ा. ठीक है. अब इसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कंपैरिजन एंड बेल्जियम एंड श्रीलंका. कि भाई अब हम कंपैरिजन करेंगे कि पावर शेयरिंग श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर कैसी रही, हेल्पफुल रही या नहीं रही. बेल्जियम के अंदर जो था वो पावर शेयरिंग जो थी वो हेल्पफुल रही. कि जो बेल्जियम के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो उसने सॉल्व कर ली. ठीक है. जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई पावर शेयरिंग की मदद से. लेकिन वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग इतनी हेल्पफुल नहीं रही. कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी सिन्हाला स्पीकिंग तमिल स्पीकिंग्स के अंदर, वो यहाँ पर पावर शेयरिंग से सॉल्व नहीं हुई. जबकि यहाँ पर उल्टा यहाँ पर क्या हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर सिविल वॉर ही हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. कि भाई पावर शेयरिंग हमारे यहाँ पर होती कितने टाइप की है. तो मेनली हमारी पावर शेयरिंग 4 टाइप्स की होती है. पहली है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. जो डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी गवर्नमेंट की है उसके अंदर जो पावर शेयरिंग होती है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. एग्जाम्पल है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. सेकेंड है हमारी वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है, पावर शेयरिंग अमंग सेंट्रल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर जो पावर शेयरिंग करी जाती है उसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इनके बीच में जो पावर शेयरिंग करी जाती है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर जो पावर शेयरिंग होती है सच एज रिलीजियस के अंदर एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अंदर. एग्जाम्पल कम्युनिटी के अंदर जो पावर शेयरिंग होती है उसको. फोर्थ हमारा टाइप क्या है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो पावर शेयरिंग करी जाती है वो. एग्जाम्पल कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर गठबंधन सरकार जो होती है उसको. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है. अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. स्टे होम एंड बी सेफ.